नमस्कार। आज का हमारा विषय विदेश यात्रा। क्या आप घूमने टहलने के लिए विदेश जाएंगे या फिर काम करने के लिए, चाहे वो नौकरी होगी या व्यवसाय होगा। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। जाने के बाद क्या लंबे समय तक रह पाएगा व्यक्ति, या कितनी उसको विदेश में सफलता मिलेगी, क्या वहाँ का नागरिक या वहाँ पर अपना मकान होगा कि नहीं होगा। प्रयास तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती। जिन लोगों का चंद्रमा, शुक्र और मंगल कमजोर होगा, विदेश में स्थायित्व नहीं हो पाएगा। भले आप घूमने टहलने के लिए चले जाइए, वो एक अलग विषय हो गया। देखिए, शुक्र धन भी है, शुक्र ट्रेवल को भी दिखाता है, केतु के साथ में विदेश से संबंधित चीजों को भी दिखाता है। मंगल, सूर्य और गुरु अगर कहा जाए तो देश को दिखाते हैं मंगल, सूर्य और गुरु। चलिए एक एक रेखाओं के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि क्या है, कौन सी रेखाएं हैं। देखिए, चंद्रमा मुख्य कारक ग्रह बनता है विदेश का। चंद्रमा चलायमान है। चंद्रमा यात्राओं से संबंधित चीजों को दिखाता है। व्यक्ति जितना यात्राएं करेगा, कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण करता है। ये हिस्से पे खूब सारी रेखाएं होना, ऐसे ऐसे करके लंबी लंबी, ये विदेश से संबंधित चीजों में प्लानिंग इत्यादि चीजें कर सकता है और उसके लिए ट्राई भी कर सकता है। परमात्मा चाहेगा बिल्कुल चला जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज, भाग्य रेखा पे 2 से 3 रेखा या एक रेखा अगर पैरेलल रेखाएं हैं, भाग्य रेखा को छुएं, एक अलग विषय हो गया। नहीं भी छू रही हैं तो भी आप प्रयास कर सकते हैं, अगर उस दिशा में आपको जाना है, उस लाइन में, मतलब विदेश की लाइन में आपको जाना है तो। लेकिन यहां पर बहुत सारी रेखाएं हों, उसके बाद जो है आपस में गुथी हों, इस टाइप से गुथी हों, ये या कटी हों, तो ये कहा जाएगा कि ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को नुकसान होगा। ट्रैवल से संबंधित चीज़ों में सिरदर्दी को दिखाता है। चंद्रमा के क्षेत्र पे बॉक्स और चंद्रमा के क्षेत्र में फिश का साइन का मतलब ये होता है, ये बेहद अच्छा है। घूमने फिरने के शौकीन होंगे, अगर आप विदेश की सोच रखते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश में सफल भी होंगे। ये कहीं ना कहीं सफलता को भी इंगित करता है। ये धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों के लिए तो बेहतर ही है। अगर इसके साथ में ये भी रेखा है, जीवन रेखा से एक रेखा बुध की तरफ चली गई, ऐसा आदमी विदेश जाके विदेश में व्यापार करता है और विदेश में कहीं ना कहीं बसने के योग को भी ये दिखाता है। धन ऐसे लोग खूब कमाते हैं। वहीं पे इस टाइप से अगर रेखा हो जाती है तो जो आपने खूब धन कमाया, वो खूब धन आपका डूब जाएगा, ये इसको भी इंगित करता है। अगर ये रेखा ऐसी है तो विदेश से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। कुछ ना कुछ समस्याएं व्यक्ति को कहीं ना कहीं आती रहेंगी विदेश से संबंधित चीज़ों में। ध्यान से समझिएगा, एक एक बिंदु सिलसिलेवार मैं बता रहा हूँ आपको। ये भाग्य रेखा, ये चंद्रमा की रेखा, ठीक है, एक शुक्र की रेखा पे आके जुड़ी है। ऐसे में कहा जाएगा कि कम उम्र में ऐसे लोग विदेश के लिए अगर ट्राई करते हैं तो विदेश चले जाते हैं। एक बात देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे क्लियर करूँगा। आज से 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले लोग अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा पाते थे, पूरा जीवन निकल जाता था। मान लीजिए दिल्ली में रह रहे हैं तो गुड़गांव नहीं जा पाएंगे, या गाजियाबाद नहीं गए, पूरा जीवन अगर कहा जाए वही गांव देहात में पूरा जीवन जो है वही निकल गया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, और उस समय पे भी वही रेखाएं होती थी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब रेखाएं नहीं उत्पन्न हो गई हैं, उस समय पे भी होती थी। बहुत बिरले लोग, बहुत मजबूत रेखाएं बनती थी, तो कहीं हजारों या लाखों में एक लोग जा पाता था विदेश। आज की डेट में समय काल परिस्थितियों को देखते हुए अगर कहा जाए, ये रेखाएं जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप प्रयास करते हैं तो विदेश आपको लेके जाएगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर ये रेखा है, कहीं ना कहीं अगर विदेश जाते हैं तो वहाँ बसने को मिल जाएगा, ये तय है। इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर शुक्र के क्षेत्र से चंद्रमा के क्षेत्र पे एक रेखा चली जाए तो भी कहा जाएगा विदेश अगर चले जाते हैं तो विदेश में व्यक्ति का अपना घर भी होगा। लंबे समय तक व्यक्ति विदेश में रहेगा, हो सकता है वहीं बस जाए, ये इसके भी संकेत देता है। अगर केतु के क्षेत्र में कई रेखाएं छोटी छोटी खींच रही है,
ऐसे में कहा जाएगी सहायक रेखाएं यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये विदेश से संबंधित चीज़ों में धन भी व्यक्ति को दिलवाती है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। ये ट्रेवलिंग रेखा कहलाती है, ट्रेवल बहुत कराती है। अब यहाँ पर विडंबना क्या फंस जाती है ना, ये रेखा कटने लग जाए। किसी को पैसा दिया था विदेश जाने के लिए, वो होता नहीं है फॉरेन के लिए जो चलता है, उसमें जो है मेरा पैसा भी फंस गया, उसने काम भी नहीं कराया। ठीक, ये वाली स्थितियां जो है ये पैदा कर देता है। ये भाग्य रेखा, ये रेखा, ये रेखा कई चीज़ों में इसको देखी जाती है। 2-3 बार मैंने पहले बताया है। ये अत्यंत लाभप्रद है विदेश से संबंधित चीज़ों में सफलता के लिए। अगर व्यक्ति प्रयास करता है, अन्य चंद्रमा से रेखा या शुक्र से रेखा है, तो व्यक्ति वहाँ पर जाके पैसा भी कमाएगा और धनी भी होगा। रोजगार, नौकरी हो या व्यवसाय हो, कहीं ना कहीं दोनों में ही सफलता को ये इंगित करता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होगा। मणिबंध से त्रिकोण बने मणिबंध के ऊपर और स्पष्ट साफ त्रिकोण बने, कटा पिटा ना हो, कुछ समय तक तो विदेश से लाभ मिलेगा। विदेश आवागमन को भी दिखाता है। शुरुआती 3-4 साल अगर कहा जाए स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं स्थायित्व होगा। लेकिन स्थायित्व जरूर होगा अगर ये त्रिकोण साफ बना है तो। अब होता क्या है ना, ये त्रिकोण में से रेखाएं काट रही हैं, कट रहा है, टूट रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो हो सकता है फ़ायदा ना हो के नुकसान करे आपको। ठीक है, मंगल के क्षेत्र से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, ये विदेश से संबंधित चीज़ों में ये भी स्थायित्व को दिखाती है। कहा जाता है कि घर से दूर व्यक्ति का भाग्योदय, ये तो तय है। चाहे वो देश में आप जाके घर से दूर रहें, चाहे विदेश में जाके दूर रहें। ये होती है एक रेखा, जीवन रेखा। अंत में 2 फाड़ में जितनी भी रेखाएं बताई, उसके साथ में अगर ये है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप विदेश की सोच रखते हैं, विदेश के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर वहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और वहाँ की नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर ये रेखा है अंत में, ठीक है, अगर ये रेखा है या फिर इसके साथ में एक त्रिकोणनुमा आकृति हृदय रेखा पे बन रही है, तो आपको वहाँ पर बसने में आसानी होगी। वहाँ कहीं ना कहीं जो है आप स्थायित्व तो आपको मिल जाएगा। वहीं ये रेखा अगर अंदर की तरफ आ जाए, अंदर की तरफ मतलब ये, अब जैसे ये रेखा मैंने ये बताई, ये अगर ये रेखा अंदर की तरफ मुड़ जाए तो विदेश में परेशान हो जाएगा, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी। राउंड शेप में अंदर मुड़ रही है तो, ठीक है, अगर राउंड शेप में अंदर मुड़ रही है तो ये रेखा भाग्य रेखा, अच्छी तरक्की मिलेगी विदेश में। अगर इसके साथ 2-3 रेखाएं और अगल बगल में खिंच रही, अच्छी तरक्की मिलेगी, छोटी छोटी सी रेखाएं, अच्छी तरक्की मिलेगी और व्यक्ति कहीं ना कहीं सुखी रहेगा विदेश जाके, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कुछ रेखाएं मैंने बताई। अगले वीडियो में फिर और किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।